मुहर्रम की 10 तारीख को इसी फरक्का में आप चले जाइए, कलियाचक में चले जाइए, बड़े बड़े ताज़िया आपको निकलते हुए मिलेंगे। बारसोई के इलाके में चले जाइए, बड़े बड़े ताज़िया आपको निकलते हुए मिलेंगे। पूछो ये ताज़िया क्यों निकाल रहे हो? कहेंगे क्या आपको नहीं मालूम 10 मुहर्रम की तारीख हजरत हुसैन की शहादत की तारीख है। अरे नादान, अगर 10 मुहर्रम की तारीख हजरत हुसैन की शहादत की तारीख है और तो इसलिए उनका ताज़िया निकाल रहा है कि उस दिन उनकी शहादत हुई, तो फिर तो 18 जिलहिज्जा को उस्मान गनी के नाम का भी एक ताज़िया निकाल। उस्मान गनी भी तो नबी के दामाद थे, और ऐसे दामाद थे जिनको अल्लाह के नबी ने 2-2 बेटियां दी थी, जो कुरान पढ़ते हुए शहीद किए गए थे। कुरान की तिलावत करते हुए उस्मान गनी को 1 महीने से ज़्यादा भूखा प्यासा तड़पा तड़पा के उनके घर में शहीद कर दिया गया। उनके सर को अलग कर दिया गया, उनकी दाढ़ी नोची गई, उनकी बीवी बचाने आई, बीवी की उंगलियां कट गई। मेरे प्यारे साथियों, अगर ताज़िया ही निकालना है तो फिर 18 जिलहिज्जा को भी एक ताज़िया निकलना चाहिए हजरत उस्मान गनी के नाम का। एक ताज़िया 1 मुहर्रम को भी निकलना चाहिए। 1 मुहर्रम की तारीख हजरत उमर फारूक की शहादत की तारीख है। वो उमर फारूक जिनका इंतकाल हुआ तो 52 लाख स्क्वायर मील के दायरे पर उनकी हुकूमत थी। वो उमर फारूक जिनके दौरे हुकूमत में इस्लाम दुनिया के चप्पे चप्पे तक पहुंच गया। वो उमर फारूक जिनकी वजह से इस्लाम को बड़ी ताकत मिली। मेरे प्यारे साथियों, अबू लुलू नाम के एक मजूसी ने हमला करके उमर फारूक को शहीद किया था। अगर ताज़िया ही निकालना है तो 1 मुहर्रम को हजरत उमर फारूक के नाम का भी ताज़िया निकलना चाहिए। कितने ताज़िए निकालोगे? इस्लाम की तारीख शहीदों के खून से रंगीन है। मेरे प्यारे साथियों, कैलेंडर की कोई तारीख खाली नहीं मिलेगी जिस दिन कोई ना कोई अल्लाह का नेक बंदा शहीद न हुआ। मेरे प्यारे साथियों, आज मुहर्रम जैसा महीना जो इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है, और दुनिया की हर कौम अपने नए साल का इस्तकबाल नई उम्मीदों के साथ करती है, नए जोश के साथ करती है, नए वलवले के साथ करती है। मगर ये मुसलमान कैसी कौम है जो अपने नए साल का वेलकम काला कपड़ा पहन करके करती है, या हुसैन की आवाज़ें दे के करती है। इनके घरों में ताज़िया निकलता है। कितने मुसलमान हैं जिनके घरों में मुहर्रम की 10 तारीख के पहले गोश्त नहीं बनता, कोई मीठी चीज़ नहीं बनती, 10 तारीख के पहले पहले कोई अच्छा काम नहीं होता। कितने मुसलमान हैं जो मुहर्रम के महीने में शादी तक नहीं करते हैं। उनसे पूछो क्यों करते हो? कहते 10 मुहर्रम बड़ा गम का महीना है, मुहर्रम में अल्लाह के नबी के नवासे शहीद हुए थे। और आप आगे देखिए, हजरत हुसैन की शहादत कब हुई? 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी को, नबी के इंतकाल के 50 साल के बाद। करबला के वाक़े में हजरत हुसैन को दर्दनाक तरीके से शहीद किया गया, मगर हजरत हुसैन की शहादत में किसी सहाबी का कोई हाथ नहीं था। लेकिन आप गौर कीजिए मेरे प्यारे साथियों, यही मुहर्रम का महीना आता है और एक फिरका ऐसा भी है जो हजरत हुसैन की शहादत को बुनियाद बनाता है और सहाबे किराम पर तबर्रा करता है, सहाबे किराम को बुरा भला कहता है। कभी हजरत अबू बकर को बुरा कहता है, कभी हजरत उमर को बुरा कहता है, कभी उस्मान गनी को बुरा कहता है, कभी हजरत आयशा को बुरा कहता है, कभी हजरत मुआविया को बुरा भला कहता है, कभी हजरत अम्र बिन आस को बुरा भला कहता है। कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फरिहून, कुरान कहता है यह उम्मत फिरकों में बढ़ जाएगी और हर फिरका अपने अकीदे पे जम जाएगा। लोग कुरान और हदीस को फॉलो नहीं करेंगे, लोग अपने अपने बुजुर्गों के और अपने अपने मौलवियों के बताए हुए दीन को फॉलो करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, उम्मत का ये इख्तिलाफ आज उम्मत को दीमक की तरह चाट रहा है, उम्मत को कमज़ोर कर रहा है। आज इतना बड़ा मुल्क है और करोड़ों मुसलमान हैं, और आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिनको देख करके आप और हम परेशान होते हैं। मगर हमारी कौम में न कोई इत्तेहाद है, न कोई लीडरशिप है, न कोई आदमी है जिसको हम खड़ा करके अपनी बात रख सकें। मेरे प्यारे साथियों, इत्तेहाद पैदा कीजिए। आने वाला वक्त बहुत नाजुक है, आपके बच्चों के लिए भी बहुत नाजुक है, आपकी लड़कियों के लिए भी बहुत नाजुक है, आपकी नौजवान नस्ल के लिए भी बहुत नाजुक है। अगर आपने अभी से अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया, ज़हनी तौर पर
ईमानी तौर पर अपने आप को मजबूत नहीं किया, अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत नहीं की, आने वाले दौर में अपने ईमान की हिफाजत मुश्किल हो जाएगी। मेरे साथियों, जो दौर चल रहा है ये उतना मजबूत ईमान वाले लोगों का दौर नहीं है जो सहाबा का दौर था। ये कमज़ोर ईमान वालों का दौर है। जब मुसीबतें आएंगी, जब घर मकान गिरेंगे, जब नौजवान बच्चे बेकसूर जेलों में जाएंगे, तो एक बड़ी तादाद ऐसी भी होगी जो इस्लाम को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगी, जो ईमान को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगी। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, उस दौर में अगर सबक सीखने की ज़रूरत होगी तो हमें इत्तिहाद का सबक सीखना होगा और इस्तिकामत का सबक सीखना होगा। मुसलमानों, इत्तिहाद पैदा करो अपने अंदर। अल्लामा इकबाल कहते हैं, मनफात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक। मनफात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक, फिरका बंदी है कहीं और कहीं जातें हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। अरे मुसलमानों, तुमको तो आपस में इतने इत्तिहाद के साथ रहना चाहिए था। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मसलुल मुमिनीना फी तवाद्दिहिम व तआतुफिहिम व तराहुमिहिम कमसलिल जसदिल वाहिद। ऐ मुसलमानों, तुम एक दूसरे के साथ इतनी मोहब्बत के साथ रहो, इतने मेल मिलाप के साथ रहो, जैसे इंसान का शरीर होता है, इंसान का जिस्म होता है। इंसान के बदन में कहीं पर भी तकलीफ होती है, पूरा बदन बेचैन हो जाता है। ऐ मुसलमानों, तुम्हें आपस में इतना हमदर्द होना चाहिए, एक दूसरे का इतना हमदर्द होना चाहिए। एक और हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मुसलमानों, तुम्हारी मिसाल उस इमारत की तरह होनी चाहिए, कल बुनियान यशुद्दु बाज़ुहु बाज़ा। इमारत का एक हिस्सा दूसरे हिस्से को ताकत देता है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को ताकत दे, तुम्हें एक दूसरे का सपोर्ट करने वाला होना चाहिए। ये नहीं कि मैं तो बिहार का हूँ, ये तो झारखंड का है, वो तो बंगाल का है, इससे मेरा क्या लेना देना है, इससे मेरा क्या ताल्लुक़ है। ये नहीं होना चाहिए। इस्लाम की आवाज़ बनो, ईमान की आवाज़ बनो, इत्तिहाद पैदा करो। मेरे प्यारे साथियों, आज पिछली कौमों की ये बुराई हमारे अंदर आई कि हम आपस में फ़िरक़ों में बढ़ गए, हम टोलियों में बढ़ गए। और ये भी सुन लीजिए, ये अहले हदीस का स्टेज है, हम इख्तिलाफ की दावत नहीं देते, हम इत्तिहाद की दावत देते हैं। हाँ, अगर हम ये कहते हैं कि हम अहले हदीस हैं, तो हम ये नहीं कहते हैं कि हम एक फ़िरक़ा हैं। हम फ़िरक़ा की दावत नहीं देते, हम कहते आओ रब के कुरान की तरफ आओ और मुस्तफ़ा के फरमान की तरफ आओ। अहले हदीस किसी तीसरी चीज़ की दावत नहीं देता है। अहले हदीस कहता आओ अल्लाह के कुरान को थाम लो और नबी की हदीसों को थाम लो। ये इत्तिहाद की दावत है मेरे प्यारे साथियों, ये फ़िरक़ा परस्ती की दावत नहीं है। और आगे बढ़िए, पिछली कौमों की एक बुराई हमारे अंदर ये भी आ गई, हमने बुराई को बुराई कहना बंद कर दिया, हमने लोगों को नेकी का हुक्म देना बंद कर दिया, हमने बुराई से रोकना बंद कर दिया। माफ़ करना, साल में एक बार प्रोग्राम करा लेने से बुराई ख़त्म नहीं हो जाएगी। आपका इलाका नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ है, आपके नौजवान बड़ी तादाद में शराब पी रहे हैं। मुझे यहाँ तक लोगों ने बताया, नौजवान तो नौजवान, बड़ी उम्र के लोग, बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग भी शराब पी रहे हैं। आप गौर करें, जिस शराब को आपकी शरीयत में उम्मुल खबाइस कहा गया, तमाम बुराइयों की जड़ कहा गया, जिस शराब को पीने के बाद इंसान कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है। और मैं बता चुका हूँ, मेरे सामने ऐसा भी केस आया है कि बाप अपनी बेटी के साथ भी गलत काम करने की कोशिश कर रहा है और बार बार अपनी जवान बेटी को नींद की हालत में टच कर रहा है, अपनी जवान बेटी के बदन को छू रहा है, और बीवी जब मना कर रही है बीवी को मार रहा है, बीवी को गालियां दे रहा है और बीवी से कह रहा है अगर किसी को तूने ये बात बताई तो मैं तुझको मार के फेंक दूंगा। मेरे प्यारे साथियों, समाज कहाँ पहुँच गया है, समाज गंदगी के किस लेवल पर पहुँच चुका है। आज 4 साल की बच्चियों को भी कोई चीज़ लेने के लिए घर के बाहर भेजने के पहले माँ बाप डर जाते हैं। 4 साल की बच्ची भी अगर 5 मिनट नजर ना आए तो माँ बाप भी बेचैन हो जाते हैं, मेरी बेटी कहाँ चली गई। हम उस दौर में आ चुके हैं मेरे प्यारे साथियों, छोटी छोटी बच्चियाँ भी महफूज नहीं है। और आज के इस दौर में जब आप
शराब और ज़िना जैसी बुराइयां समाज के अंदर आम हो चुकी हैं। मेरे प्यारे साथियों, आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी करना पड़ेगा। आप मुसलमान हैं और मुसलमान की जिम्मेदारी क्या है? कुरान कहता है कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ऐ मुसलमानों तुम दुनिया की सबसे अच्छी उम्मत हो। उखरिजत लिन्नास, तुम्हें लोगों के लिए निकाला गया है। तामुरूना बिल मारूफ, तुम नेकियों का हुक्म देते हो। व तनहाउना अनिल मुनकर, तुम बुराइयों से रोकते हो। व तुमिनूना बिल्लाह, और तुम अल्लाह के ऊपर ईमान रखते हो। अल्लाह के नबी ने बड़ी प्यारी मिसाल दी। आपने कहा पानी के अंदर कश्ती जा रही है और कश्ती में 2 मंजिला है। अब ऊपर वालों के पास पानी है, नीचे वालों के पास पानी खत्म हो गया। नीचे वालों को पानी की जरूरत पड़ी। उन्होंने सोचा बार बार हम क्यों ऊपर वाले के पास जाके पानी मांगे। उन्होंने कश्ती के अंदर सुराख कर दिया ताकि उनको जल्दी से पानी मिल जाए। वो ये भूल गए कि कश्ती में सुराख करेंगे कश्ती डूब जाएगी। अब ऊपर वालों ने जब ये देखा कि नीचे वाले पानी हासिल करने के लिए कश्ती में ही सुराख कर रहे हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अब अगर ऊपर वाले इत्मीनान से बैठ जाए कि भाई हमारा क्या बिगड़ेगा, अगर ये कश्ती में सुराख कर रहे हैं तो ये डूबेंगे तो नीचे वाले भी डूबेंगे, जब कश्ती डूबेगी तो ऊपर वाले भी डूब जाएंगे। और अगर वो जल्दी से जाके उसका हाथ रोक लेंगे कि नहीं भाई तू गलत कर रहा है, तुझे पानी चाहिए मैं पानी दूंगा, मगर तू कश्ती में सुराख मत कर, और फौरन उसको रोक देंगे तो नीचे वाले भी बच जाएंगे ऊपर वाले भी बच जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, ये मिसाल दी है अल्लाह के प्यारे नबी ने बुराई से रोकने वालों की। और आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मैं इस इलाके में बहुत आता हूँ, साल में 1-2 चक्कर तो लग ही जाता है बटरहा, सिकटिया, अररिया के इस इलाके में, मगर माफ करना समाज में जब बुराई ज्यादा हो तो सिर्फ साल में एक बार प्रोग्राम कर लेने से काम नहीं बनेगा। मेरे साथी, आपको और मेहनत करनी पड़ेगी, घर घर जाके लोगों से मिलना पड़ेगा, हफ्ते में महीने में 2-4 प्रोग्राम अपने लोकल के उलमा को बुला करके मस्जिद में करना होगा। इतना बड़ा पिंडाल सजे न सजे, इतनी बड़ी पब्लिक आए ना आए, चंद लोग आए, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे प्यारे साथियों, बुराई को बुराई कहना पड़ेगा, नेकी को नेकी कहना पड़ेगा। आप नहीं रोकेंगे, आज बेटा पी रहा है कल बाप भी पिएगा, आज बाप पी रहा है कल बेटा भी पिएगा, शराब के नशे में पूरा घर डूब जाएगा। मेरे साथ आप नहीं हाथ रोकेंगे, आज एक आदमी ज़िना कर रहा है कल पूरा गांव ज़िना करेगा। बुराई को रोकना ये हमारी जिम्मेदारी है मेरे प्यारे साथी। और जब बुराई को रोकना हम बंद कर देंगे, अल्लाह के नबी के अल्फाज सुनिए। अल्लाह के नबी कहते हैं लतामुरुन्ना बिल मारूफी वला तनहाउन्ना अनिल मुनकर, तुम नेकी का हुक्म देते रहना, बुराई से रोकते रहना। अगर तुमने ये काम बंद कर दिया, सुम्मा तदऊनहु फला युस्तजाब लकुम, फिर तुम अल्लाह से दुआएं करोगे, तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होगी। सूखा पड़ जाएगा, अनाज पैदा नहीं होगा, तुम दुआ करोगे अल्लाह सूखा टाल दे, अनाज की पैदावार ठीक कर दे। जब बारिश की ज़रूरत हो अल्लाह बारिश भेज दे, तुम दुआएं करोगे, न बारिश आएगी, न सूखा ख़त्म होगा, न पैदावार अच्छी होगी। एक काम तुम नहीं करोगे, नेकी का हुक्म देना अगर तुम बंद कर दोगे और बुराई से रोकना तुम बंद कर दोगे, तुम्हारी दुआएं अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा। मेरे प्यारे साथियों, यहूद और नसारा पर अल्लाह ताला की जो लानत बरसी थी वो क्यों बरसी थी? आइए ज़रा कुरान से पूछते हैं। लोइनल्लज़ीना कफ़रू मिन बनी इसराईल अला लिसानी दाऊद व ईसा इब्न मरियम, यहूदियों के ऊपर ईसा अलैहिस्सलाम ने भी लानत की, दाऊद अलैहिस्सलाम ने भी लानत की। क्यों लानत की? ज़ालिका बिमा असौ व कानू यातदून, ये यहूदी अल्लाह ताला के बड़े नाफरमान थे, ये हद से तजावुज़ किया करते थे। कानू ला यतनाहौना अन मुनकरिन फ़अलू, ये एक दूसरे को बुराई से रोका नहीं करते थे, ये बुराई को करते थे लेकिन बुराई से रोका नहीं करते थे। आप ये मिजाज न बनाएं, गांव की कोई लड़की बेपर्दा घूम रही है, हमसे क्या मतलब है? आप उसके बाप से मिले। आपको अगर जोगबनी के बाजार में, अररिया की मार्केट में आपके गांव की कोई मुसलमान लड़की किसी गैर मुस्लिम लड़के के साथ मिले और आप ये सोच के नजरअंदाज करते मेरी बहन थोड़ी है, मेरी बेटी थोड़ी है,
आप पता लगाएं, आप उस लड़की को बचाने की कोशिश करें। मैं कई ऐसे वाकयात जानता हूं, अच्छे अच्छे घरों की मुसलमान लड़कियां प्यार और मोहब्बत के नाम पर गैर मुस्लिम लड़कों के साथ गुलछर्रे मना रही हैं, और कल एक दिन आएगा जब वो उनके साथ शादी भी कर लेंगी, और जब उनके साथ शादी करेंगी उनके मजहब में दाखिल हो जाएंगी और इस्लाम को छोड़ देंगी। मेरे प्यारे साथियों, ये कोई छोटा मोटा मसला नहीं है। उम्मत की तारीख में ऐसा वाकया कम हुआ है, ऐसा वक्त बहुत कम आया है जब इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान औरतों के अंदर इर्तिदाद की लहर आई हो, जो इस वक्त हमारे मुल्क हिंदुस्तान में आई है मेरे साथी। और उसकी बहुत बड़ी वजह यह है, अहले हदीसों को छोड़ दीजिए, दूसरे मसलक वालों के यहाँ न मस्जिद में औरत जुमा पढ़ने जा सकती है, न ईदगाह में उनके लिए कोई इंतज़ाम है, न उनके यहाँ आम जलसों और प्रोग्रामों में औरतों के लिए इंतज़ाम है। औरतें दीन से दूर हैं, और जब औरतें दीन से दूर होंगी उनको कोई भी बहका के लेके जा सकता है। मेरे प्यारे साथियों, हमें और आपको अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का काम करना पड़ेगा, हमें बुराई से रोकना पड़ेगा, हमें नेकी का हुक्म देना पड़ेगा। और आगे बढ़िए, पिछली कौमों की एक बुराई इस उम्मत के अंदर ये भी आ गई, हम आपस में हसद करने लगे, भाई भाई से जलने लगा है। भाई भाई का आज रहजन, पेदर ने छोड़ा पेसर ने छोड़ा पेदर का दामन है। भाई भाई का आज रहजन, हकीकी बेटी है माँ की दुश्मन। पेदर 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 ने छोड़ा पेसर का दामन, बहन को भाई सता रहा है। खबर हदीसों में जिसकी आई, वही जमाना अब आ रहा है। हसद कर रहे हैं लोग एक दूसरे से, लोग अपने दुख से ज्यादा दूसरों के सुख से परेशान है। उसने इतना पैसा कैसे कमा लिया, उसके पास करोड़ों की जायदाद कैसे बन गई, उसने 4 व्हीलर कैसे खरीद लिया, उसने अच्छी वाली बाइक कैसे खरीद ली, उसके बेटे को नौकरी कैसे मिल गई। आज मुसलमान एक दूसरे से हसद करने लगा। ओ हसद करने वालों, खबरदार खबरदार, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, दब्बा इलैकुम दाउल उमम मिन क़ब्लिकुम, है मेरी उम्मत के लोगों, तुमसे पहले की उम्मत की एक बुराई तुम्हारे अंदर भी आ जाएगी, अल हसद वल बग़ज़ा। तुम एक दूसरे से हसद करने लगोगे, एक दूसरे से बुग़्ज़ करने लगोगे, एक दूसरे से जलने लगोगे, एक दूसरे की खुशी देख करके जलने लगोगे। हसद की आग जब भी लगी है, इंसान के दीन का जनाजा निकला है मेरे साथ। दुनिया का सबसे पहला मर्डर इसी हसद की वजह से हुआ। आदम के 2 बेटों ने अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी पेश की। एक बेटे का नाम काबिल बताया गया, दूसरे का नाम हाबिल बताया गया। काबिल ने कुर्बानी पेश की, काबिल ने एक अल्लाह की राह में थोड़ा सा जौ अल्लाह की राह में दिया, और हाबिल ने मोटा ताज़ा दुम्बा दिया। उस ज़माने में जब लोग कुर्बानी पेश करते थे, आसमान से एक आग आती थी और उस कुर्बानी को खा जाती थी। वो कुर्बानी के कबूल होने का तरीक़ा था। हाबिल ने भी कुर्बानी पेश की, काबिल ने भी कुर्बानी पेश की। हाबिल की कबूल हो गई, काबिल की कबूल नहीं हुई। काबिल अपने भाई हाबिल को कत्ल करने के लिए तैयार हो गया और अपने भाई को कत्ल कर दिया। पहला मर्डर, दुनिया की पहली हत्या इसी हसद की आग की वजह से हुई है मेरे साथियों। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते कि क़यामत तक जितने कत्ल होंगे, हर कत्ल का जिम्मेदार काबिल भी माना जाएगा, और काबिल की गर्दन पर भी उसका खून होगा, क्योंकि कत्ल की शुरुआत करने वाला काबिल था। काबिल ने कत्ल की, बुराई की शुरुआत करने वाला, बुराई की स्टार्टिंग करने वाला, किसी भी बुराई की बुनियाद डालने वाला, जब तक वो बुराई होती रहेगी उसको सजा मिलती रहेगी। जानते हो, आजकल एक बुराई और चली है, मर्द का मर्द के साथ ताल्लुक कायम करना, मर्द का मर्द के साथ बदकारी करना। यह बुराई भी आज बहुत सारे इलाकों में मुसलमान नौजवान लड़कों में हो रही है। यह बुराई किसने शुरू की थी? यह हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने शुरू की थी। यह काम कभी जानवर ने भी नहीं किया। जानवर भी
अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए अपनी मादा के पास जाता है। ये इंसान इतना गिर गया, मर्द मर्द के साथ अपनी शहवत पूरी करने लगा। और लूत अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम को तबलीग करते हैं तो कहते हैं वलूतन इज़ क़ाल लिक़ौमिही अतातूनल फ़ाहिशता मा सबक़कुम बिहा अहदुम मिनल आलमीन। लूत अलैहिस्सलाम कहते हैं मेरी कौम के लोगों, तुम इतना गंदा काम क्यों करते हो जो तुमसे पहले किसी ने नहीं किया था। इन्नकुम लतातून शावतम इन्नकुम लतातून रिजाल शावतम मिन दूनिन निसा। तुम मर्दों औरतों को छोड़कर अपने मर्दों से जाकर के अपनी शहावत पूरी करते हो। बल अंतुम कौमुम मुस्रिफून, ऐ मेरी कौम के लोगों तुम हद से तजावुज करने वाले हो, तुम हद से निकल जाने वाले हो। अंजाम क्या हुआ था लूत अलैहिस्सलाम की कौम का? अंजाम यह हुआ आसमान से पत्थरों की बारिश हुई और पूरी बस्ती को अल्लाह ताला ने उलट दिया। पूरी बस्ती तबाह हो बर्बाद हो गई। मेरे प्यारे साथियों, जब उन्होंने अल्लाह के कानून को उलट दिया, अल्लाह ने पूरी बस्ती को उलट दिया। आसमान से पानी बरसता है, मगर जब उन्होंने अपनी औरतों के बजाय अपने मर्दों के साथ अपनी शहावत पूरा करना शुरू कर दिया तो अल्लाह ने आसमान से पत्थरों को बरसाया और पत्थर जिसके ऊपर गिरते थे वो हलाक हो गया, बर्बाद हो गया। पूरी कौम तबाह हो बर्बाद हो गई। मेरे साथियों, आज कितने मुसलमान भी आपको मिल जाएंगे जो बुराई भी करते हैं और बुराई के ऊपर फख्र भी करते हैं, बुराई करते हैं और बुराई की दलील भी देते हैं, बुराई को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, अपने गलत काम को सही ठहराने की कोशिश करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ताला को गुनाह नापसंद है और गुनाह की कोई दलील दे और गुनाह पर कोई ढिठाई करे, ये अल्लाह ताला को और ज़्यादा नापसंद है। जब इब्लीस ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया, अल्लाह ने पूछा मा मना कान तस्जुदा, ए इब्लीस तूने आदम को सजदा क्यों नहीं किया? तो इब्लीस ने साफ साफ ये नहीं कहा कि मैं गुनहगार हूँ, मुझसे गलती हो गई। इब्लीस ने कहा खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, अय अल्लाह तूने मुझको आग से पैदा किया और आदम को मिट्टी से पैदा किया। आग से पैदा होने वाली चीज़, मिट्टी से पैदा होने वाली चीज़ को सजदा कैसे कर सकती है? इब्लीस गलती भी कर रहा है और अपनी गलती की दलील भी दे रहा है। अल्लाह ताला को ये बात बहुत बुरी लगी और उसके बाद इब्लीस का अंजाम ये हुआ कि इब्लीस हमेशा के लिए अल्लाह की बारगाह से निकाल दिया गया। मेरे प्यारे साथियों, आप अंदाज़ा लगाइए कि आज ये काम मुसलमान भी कर रहा है, अपने गुनाह के कामों को सही ठहराने की कोशिश कर रहा है। अल्लाह ताला ने कुरान में एक वाक़या बयान किया। यहूदियों की एक बस्ती थी जिसका नाम ऐला था। ये समुंदर के किनारे रहती थी और अल्लाह ताला ने इन यहूदियों को मना किया कि तुम शनीचर के दिन मछली का शिकार नहीं कर सकते। वो मछली का कारोबार करते थे और मैं आपको बता दूं कि मछली के कारोबार में अल्लाह बहुत बरकत देता है। मैंने साउथ इंडिया में देखा मछली का कारोबार करने वाले करोड़पति लोग, अरबपति लोग हैं, बहुत दौलत है उनके पास। और ये उलमा ने तजर्बे की बात लिखी है कि मछली के कारोबार में बहुत बरकत है। तो उनका भी पेशा क्या था? वो मछली का कारोबार करते थे। अल्लाह ताला ने उनको आजमाने के लिए हुक्म दे दिया कि ऐ बनी इसराइल, ऐ ऐला वालो, तुम्हें शनीचर के दिन शिकार नहीं करना है। और अल्लाह की कुदरत ऐसी थी, इज़ तातीहिम हीतानुहुम यौम सबतिहिम शुर्रा, शनीचर के दिन पानी में खूब मछलियाँ आती थी, दूसरे दिन मछलियों का अता पता नहीं रहता था और शनीचर के दिन बहुत ज़्यादा मछलियाँ नज़र आती थी। तो उन लोगों ने क्या काम किया कि शनीचर को जाल बिछा देते थे और जाल में मछलियां फंस जाती थी और जब इतवार का दिन आता था तो वो जाके जाल में से मछली छुड़ा लेते थे। और वो ये क्या कहते थे कि हमने शनीचर के दिन थोड़ी शिकार किया है, हमने इतवार के दिन शिकार किया है। अल्लाह को धोखा देते थे, अल्लाह के साथ हीला साजी करते थे। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कज़ालिका नबलूहुम बिमा कानू यफसुकून, ऐ यहूदियों तुमने अल्लाह की नाफरमानी की, तुमने अल्लाह को नाराज किया, इसलिए अल्लाह ताला ने तुमको इतनी बड़ी मुसीबत में डाला। पूरी बस्ती तबाह कर दी गई, पूरी बस्ती पर अल्लाह का अज़ाब आ गया। पता ये चला कि गुनाह अगर हो जाए, गलती हो जाए तो तौबा कर लिया करो। मेरे प्यारे साथियों, गुनाह पर डटे मत रहो। मेरे नौजवानों, अगर आज तक शराब पी रहे थे तो आओ, अल्लाह ने तौबा का दरवाज़ा खोल के रखा है। हमें नहीं मालूम हम कल सुबह तक जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे।
ऐसा भी हुआ है, प्रोग्राम करके बनारस पहुंचा हूं, फोन आया, मौलाना आप तो बनारस चले गए, जलसे में एक नौजवान आया था, बाइक लेके निकला, एक्सीडेंट हो गया, रात ही में खत्म हो गया। ऐसा भी हुआ है, रात में मेरे पास मैसेज आया, मौलाना बीमार हूं, दुआ कर दीजिएगा। सुबह मैसेज आया, इंतकाल हो गया है। मौत हमसे पूछ के नहीं आएगी, मौत का फरिश्ता हमसे अपॉइंटमेंट लेके नहीं आएगा, हमसे पूछ के घंटी बजा के नहीं आएगा। इससे पहले कि मौत आ जाए मेरे साथियों, इससे पहले कि तौबा का मौका न मिले, तौबा कर लो मेरे साथियों। शराब पी के अल्लाह क्या न जाओ, जिना करके अल्लाह क्या न जाओ, नमाजें छोड़ के अल्लाह क्या न जाओ, हराम कमाई खा के अल्लाह क्या न जाओ। अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे मेरे प्यारे साथियों। दुनिया में हमें गर्मी लगती है, हम कूलर चलाते हैं, दुनिया में अंधेरा है, ये बड़ी बड़ी लाइटें हम जलाते हैं। यहाँ इतने बड़े मैदान में ये लाइटें अगर बंद हो जाएं और मरकरी बंद हो जाए, अंधेरा छा जाए, आप 2 मिनट के लिए रुकना पसंद नहीं करेंगे। कभी आपने गौर किया, जिस दिन आपका इंतकाल हो जाएगा, आपका बेटा भी आपकी जनाजे की नमाज पढ़ेगा, आपकी बीवी भी आपके ऊपर आंसू बहाएगी, आपके बच्चे भी आपको याद करके रोएंगे, लेकिन कोई आपको अपने पास रखने को तैयार नहीं होगा। सारे के सारे लोग जल्दी जल्दी आपको कब्रिस्तान लेके जाएंगे, और कब्रिस्तान जाने के बाद, कब्र में उतारने के बाद मिट्टी दे के चले जाएंगे। बेटा एक बार भी नहीं कहेगा अब्बा से मुझे बड़ा प्यार था, अब्बा के साथ मुझे भी कब्र में डाल दो। आपको कब्र में अकेले जाना पड़ेगा, न बीवी साथ में जाएगी, न बच्चे साथ में जाएंगे, न रिश्तेदार साथ में जाएंगे। ओ दुनिया को खुश करने वालों, ये दुनिया तुमसे कभी खुश नहीं होगी। जिस दिन तुम्हारा इंतकाल होगा, ये दुनिया वाले तुम्हारी कब्र पे मिट्टी दे करके चले जाएंगे, और मिट्टी दे करके कहेंगे आदमी बहुत अच्छा था। आपकी तारीफ करने के लिए लोग आपके मरने का इंतजार करेंगे मेरे प्यारे साथियों, और आपके कब्र में जाने के बाद कोई आपके काम नहीं आएगा। उस कब्र में अंधेरा होगा, उस कब्र में गर्मी लगेगी, उस कब्र में जहरीले जानवर आपको डंक मारेंगे। वहां अगर आपके काम आएंगी तो आपकी तौहीद काम आएगी, आपकी नमाजें काम आएंगी। आपने अल्लाह की बारगाह में जो आंसू बहाए होंगे, वो आंसू आपके काम आए होंगे। मेरे नौजवानों, अगर आज तक शराब पीते थे, तौबा कर लो, और अल्लाह ताला क्या इस हाल में जाओ कि अय अल्लाह मैं सच्ची तौबा करके आया हूँ, मैं शराब पीता था मगर अय अल्लाह मैंने तुझसे वादा कर लिया, सच्ची तौबा कर लिया, अब मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। अय अल्लाह अब तक तो मैंने बदकारी की और ज़िनाकारी की ज़िंदगी गुजारी, अय अल्लाह अब मैंने सच्ची तौबा कर ली, अब बदकारी के करीब भी नहीं गया। अय अल्लाह जब से तेरे दीन के उलमा ने, तेरे नबी के वारिसों ने तकरीर में कुरान की आयत पढ़ के सुनाई, वला तक़रबुज़ ज़िना, ऐ मेरे बंदो तुम ज़िना के करीब भी न जाना। अय अल्लाह तब से मैं ज़िना के करीब न गया, मैं शराब के करीब न गया, मैं सच्ची तौबा करके आया हूँ। मेरे प्यारे साथियों, अगर तौबा करके जाओगे तभी अल्लाह की नजात मिलेगी। गुनाह के ऊपर जमे रहना, गुनाह के ऊपर डटे रहना, यह भी पिछली कौमों का तरीका था। और आगे बढ़िए, पिछली कौमों के अंदर एक बुराई और थी, वो गुलू किया करते थे। गुलू का मतलब क्या है? टोपी की जगह सर है और चप्पल की जगह पैर है, और चप्पल को उतार के सर पे लगाना शुरू कर दें और टोपी को पैर में डाल लें। मेरे प्यारे साथियों, यही तो गुलू है। किसी की जो मुनासिब जगह है उससे ज़्यादा उसको जगह दे देना, उससे ज़्यादा उसको मकाम दे देना, यही तो गुलू है। अभी वसीम अकरम साहब का एक वीडियो मैंने देखा, पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, हज करने गए, और जब जमरात को कंकरी मारी जाने लगी तो कंकरी को बॉलिंग के स्टाइल में फेंकने लगे। लोगों ने बड़ी तारीफ़ की कि वसीम अकरम साहब कितने नेक आदमी हज करने चले गए। मुझे वसीम अकरम साहब की दीनदारी पर कोई शक नहीं है, मैं उनकी दीनदारी पर कोई कमेंट नहीं करता हूँ, बहुत अच्छी बात है वो हज करने गए। मगर इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, वसीम अकरम साहब, आपने वहाँ जो शैतान को, जमरात को जो कंकरी मारी थी, वो जो बॉलिंग के स्टाइल में आपने मारी थी, आपका ये तरीक़ा मुनासिब नहीं था, आपका ये अमल मुनासिब नहीं था। इसलिए कि अल्लाह के प्यारे नबी ने जब खुद हज किया और आपने जमरात को कंकरी मारी तो चने के बराबर छोटी छोटी कंकरी आपने ली थी। आपने अब्दुल्ला बिन अब्बास से कहा, अय अब्दुल्ला,
जाओ कंकरी लेके आओ। अब्दुल्ला कंकरी लेके आए। आपने देखा छोटी छोटी चने के बराबर कंकरी है। आपने फरमाया बे अमसाली हाउलाई फरमू, ओ लोगों इतनी बड़ी बड़ी कंकरी मारना, इससे बड़ी ना मारना। उसके बाद आपने फरमाया इयाकुम वल गुलू फिद्दीन, ऐ मेरी उम्मत के लोगों तुम दीन के अंदर गुलू मत करना, तुमसे पहले की उम्मतों को इसी गुलू ने हलाक कर दिया था। आज कितने हाजी जाते हैं वहाँ जूता उतार के मारने लगते हैं, चप्पल उतार के मारने लगते हैं। हमारे बनारस में कुछ लोग हज करके आए, पता लगा वो 40 दिन तक घर से ही नहीं निकलते। मैंने पूछा ऐसा क्यों? बोले 40 दिन तक हज का नूर रहता है उनके चेहरे पर, हज की चार्जिंग रहती है, 40 दिन के बाद वो डिस्चार्ज होते हैं, इसलिए 40 दिन तक वो घर के बाहर नहीं निकलते। अजीब व गरीब मसला है मेरे साथी। लोगों ने दीन की शक्ल को बदल डाला गुलू करके। अल्लाह के नेक बंदों को नबी का दर्जा दे दिया, नबी को अल्लाह का दर्जा दे दिया। एक शायर कहता है हाजियों काबा तो देख आए, आओ काबे का काबा देख लो। वो नबी की कब्र को काबे का काबा करार दे रहा है। ये गुलू है, ये अल्लाह की नबी की शान में हद से आगे बढ़ना है मेरे साथी। नबी ने कभी अपनी शान में गुलू को पसंद नहीं किया है। अल्लाह के नबी तो यहां तक फरमाते हैं ला तुतरूनी कमा अतरतिन नसारा ईसा इब्न मरियम, ओ लोगो तुम मुझे उतना ना बढ़ाना जितना ईसाइयों ने ईसा बिन मरियम को बढ़ाया था। इन्नमा अना अब्दुल, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। फ़क़ूलू अब्दुल्लाहि व रसूलुहु, मुझे अल्लाह का बंदा कहा करो, मुझे अल्लाह का रसूल कहा करो, मुझे मेरी शान से आगे ना बढ़ाया करो। नबी की शान में गुलू करके हम नबी की शान को नहीं बढ़ा देंगे मेरे साथ। ईसाइयों ने ईसा बिन मरियम की शान में गुलू किया, ईसाइयों ने ईसा बिन मरियम को अल्लाह का बेटा बना दिया। क्या उससे ईसा की शान बढ़ गई? ईसा की शान तो नहीं बढ़ी। हाँ, ईसाई बहुत बड़े पाप के भागीदार बन गए, बहुत बड़े पाप करने वाले पापी बन गए, मुशरिक बन गए, काफिर बन गए। इसलिए गुलू बहुत खतरनाक चीज है मेरे प्यारे साथियों। गुलू से अपने दामन को हमें बचाना है। इसी तरीके से पिछली उम्मतों की एक और बुराई हमारे अंदर आई। ईसाइयों को इंजील मिली, यहूदियों को तौरात मिली, दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर मिली, और हमें और आपको कौन सी किताब मिली? कुरान मिली। हमने इस कुरान को छोड़ दिया मेरे साथी। जिस तरीके से यहूदियों ने अपनी किताब को छोड़ दिया, ईसाइयों ने अपनी किताब को छोड़ दिया, हम मुसलमानों ने भी अपनी किताब को छोड़ दिया। आप कहेंगे मौलाना कैसी बात कर रहे हैं, बनारस से आकर के आप झूठ बोल रहे हैं, ये कुरान इतना सारा रखा हुआ, हमने कुरान को तो नहीं छोड़ा। ये मदरसे में कुरान पढ़ा जाता है, मस्जिद में कुरान पढ़ा जाता है, बच्चियां कुरान पढ़ती हैं, बच्चे कुरान पढ़ते हैं, और आप कहते हैं हमने कुरान को छोड़ दिया। आइए कुरान को छोड़ने का मतलब मैं आपको बताता हूं। इब्ने माजा की रिवायत है, रावी का नाम सुन लो, ज़ियाद बिन लबीद रावी हैं। कहते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया कयामत के पहले वो दौर भी आएगा, लोग कुरान को छोड़ देंगे। हजरत ज़ियाद ने कहा अल्लाह के नबी हम कुरान को कैसे छोड़ सकते हैं? हम तो अपने बच्चों को कुरान पढ़ा रहे हैं और हमारे बच्चे अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे, और नस्ल दर नस्ल कुरान को इसी तरीके से क़यामत तक पढ़ा जाता रहेगा। अय अल्लाह के नबी कुरान को लोग कैसे छोड़ देंगे? आपने फरमाया ए ज़ियाद, मैं तो तुम्हें बड़ा अक्लमंद समझता था, बड़ा जानकार समझता था, तुम इतनी हल्की बात कैसे कह रहे हो? ऐ ज़ियाद, यहूदी भी तौरात को याद करते थे, ईसाई भी इंजील को पढ़ते थे। पढ़ना कमाल नहीं है, ला यालमून बिशैइन मिम्मा फीह, यहूदी तौरात पर अमल नहीं करते थे, ईसाई इंजील पर अमल नहीं करते थे। मेरी उम्मत के अंदर भी कुरान पढ़ा जाएगा, बच्चे भी कुरान पढ़ेंगे, औरतें भी कुरान पढ़ेंगी, मर्द भी कुरान पढ़ेंगे, मगर कुरान पर अमल नहीं होगा। कुरान को बरकत की किताब समझा जाएगा, कुरान पर कोई अमल नहीं करेगा। आज आप हालात देख रहे हैं। कुरान की जरूरत कब पड़ती है? जब भाई भाई में झगड़ा हो और कसम खाने के लिए कुरान को उठाए, तब कुरान की जरूरत पड़ती है। लोग मुझसे फोन करके मसला पूछते, मौलवी साहब बच्चे ने कुरान को गिरा दिया, अलमारी से कुरान गिर गया, क्या कफारा देना पड़ेगा, क्या कुछ देना पड़ेगा, कोई जुर्माना है, कोई पेनल्टी है? अरे कुरान अलमारी से गिर गया तो तू फतवा पूछ रहा है, कुरान बच्चे से गिर गया तो तू फतवा पूछ रहा है, और कुरान को जो तूने दिल से उतार दिया उसका क्या होगा मेरे भाई? तूने आखिरी बार
कुरान को कब पढ़ा था? व्हाट्सएप का मैसेज तो दिन भर में 100 बार देखता है, इंस्टाग्राम 100 बार चेक करता है, स्नैपचैट 100 बार चेक करता है, फेसबुक तो 10 बार देखता है। तूने कुरान को कितनी बार देखा था? तू अपने दिल पे हाथ रख के बता। और कुरान को तूने समझ के कितनी बार पढ़ा? कुरान का तर्जमा कितनी बार पढ़ा? कुरान की तफसीर कितनी बार पढ़ी? अफला यतदब्बरूनल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। मेरे बंदो, अगर तुम कुरान पर गौर नहीं करोगे तुम्हारे दिलों पे ताले लग जाएंगे, तुम्हारे दिल लॉक हो जाएंगे। और आज हमारे दिल लॉक हो चुके हैं मेरे साथ। रात रात भर के जलसे हो रहे हैं, 2-2 दिन के जलसे हो रहे हैं। कोई झारखंड से आ रहा है, कोई बंगाल से आ रहा है, कोई बनारस से आ रहा है। और उसके बाद अंजाम ये है कि डूबा टोला में दोबारा मैं आऊं और लोग कहें मौलवी साहब शराबियों की कोई कमी नहीं आई, मौलवी साहब नमाजियों की तादाद में कोई बढ़ोतरी नहीं है, मौलवी साहब जवान लड़कियां बेपर्दा घूम रही हैं, मौलवी साहब सूदी कारोबार बदस्तूर चल रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि कुरान हमारे दिलों से, कुरान का कोई कनेक्शन नहीं है मेरे साथियों। लिहाजा कुरान को पढ़ो और कुरान पर गौर करो मेरे साथियों, कुरान पर अमल करो। मेरी माँ और बहनों, आपसे भी कहना चाहूंगा, अपनी बच्चियों को अगर पूरा कुरान नहीं पढ़ा सकती हो तो तर्जमा के साथ बहुत गौर से सुनो मेरी माँ और बहनों। कुरान की 3 सूरतें अपनी बच्चियों को जरूर पढ़ा देना। एक सूरह निसा पढ़ा देना, एक सूरह नूर पढ़ा देना, एक सूरह अहज़ाब पढ़ा देना। जो लड़की इन 3 सूरतों को समझ के पढ़ेगी वो बगैर दुपट्टे के घर से नहीं निकलेगी, बगैर नकाब के घर से नहीं निकलेगी, मेकअप करके सज सवर के घर से नहीं निकलेगी, अपना हुस्न किसी को नहीं दिखाएगी, इंस्टाग्राम पर फोटो नहीं डालेगी, स्नैपचैट पे फोटो नहीं डाल। जो इन 3 सूरतों को गौर से पढ़ लेगा, सूरह निसा, सूरह नूर और सूरह अहज़ाब। और कल जुमा का दिन है, सूरह कहफ भी जरूर पढ़ा करो। सूरह कहफ की शुरू की और आखिर की 10 आयतें जो याद कर लेगा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। अब दज्जाल का ज़माना बहुत दूर नहीं है, दज्जाल का दौर भी करीब आ चुका है, क़यामत करीब आ चुकी है। हो सकता है हम ना दज्जाल को देख पाएँ, हमारी आने वाली नस्ल देखे, मगर दज्जाल का वक्त बहुत करीब है मेरे साथियों। इसलिए सूरह कहफ को भी पढ़ा करो, कुरान को पढ़ा करो मेरे साथियों। वरना याद रखो, रसूल की अदालत में, अल्लाह की अदालत में रसूल हमारे खिलाफ केस दायर करेंगे। और वो केस क्या होगा? वक़ाल रसूल या रब्बे इन्न कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल कहेंगे, अय अल्लाह, मेरी कौम ने कुरान को छोड़ दिया था, मेरी कौम कुरान को छोड़ चुकी थी, कुरान से कोई ताल्लुक़ नहीं था इस कौम का। अभी आजकल एक मस्जिद का वाक़या आया उत्तर प्रदेश में, या गालिबन कहीं और का वाक़या है। मस्जिद के मलबे के अंदर से एक पोस्टर निकला जिस पर आई लव मोहम्मद लिखा हुआ था। उस पर भी मीडिया में बड़ा बवाल चल रहा है कि आई लव मोहम्मद लिखा है तो ये कोई खतरनाक चीज हो गई। अरे पोस्टर पर आई लव मोहम्मद लिखा है तो पोस्टर खतरनाक हो गया, हर मुसलमान के दिल पर आई लव मोहम्मद लिखा है तो क्या हर मुसलमान को तुम खतरनाक बोलोगे? नफरत की ये राजनीति और नफरत की ये सियासत ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी मेरे प्यारे साथियों। याद रखो, आज उत्तर प्रदेश के शामली का एक मुसलमान जिसका नाम पहले आयुष था और अब मोहम्मद अली है, मीडिया वालों ने उससे पूछा कि आपको बहकाया गया, क्या आपका ब्रेन वॉश किया गया? उसने कहा नहीं, मैंने अपनी खुशी से इस्लाम कबूल किया है। मीडिया वालों ने कहा अगर आपका बाप अपनी जायदाद से आपको बेदखल कर दे, करोड़ों की जायदाद है उसके बाप की, अगर आपके बाप की जायदाद से आपको बेदखल कर दिया जाए तो क्या आप इस्लाम को छोड़ देंगे? तो मोहम्मद अली उर्फ आयुष ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। उसने कहा मेरे एक हाथ पे चांद रख दिया जाए, एक हाथ पे सूरज रख दिया जाए और फिर भी कहा जाए कि मैं इस्लाम को छोड़ दूं तो मैं इस्लाम को नहीं छोड़ूंगा। डूबा टोला वालों, कितने नौजवान हैं जिनके चेहरों पर दाढ़ी नहीं है। अंसारी घर में पैदा हुए, शेरशाहबादी के घर में पैदा हुए, बाप भी मुसलमान, माँ भी मुसलमान, दादा भी मुसलमान, खानदान मुसलमान, न चेहरे पर दाढ़ी है, न शक्ल देख के लगता है कि मुसलमान है। वो बेचारा लड़का
गैर मुस्लिम परिवार में पला बढ़ा था, अभी उसको इस्लाम कबूल किए हुए 11 साल हुए हैं। उसका चेहरा देखो, उसकी दाढ़ी देखो और जाओ किसी चुल्लू और पानी में डूब के मर जाओ। मेरे नौजवानों, वो नौजवान हमें और आपको मैसेज दे रहा है, इस्लाम लाए हो, इस्लाम का रास्ता ये फूलों का रास्ता नहीं है, कांटों का रास्ता है मेरे साथियों। इस्लाम के रास्ते में तकलीफें भी आएंगी, आजमाइशें भी आएंगी, परेशान भी किया जाएगा, हरासमेंट भी होगा, उसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहना। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, जो लोग अल्लाह को अपना रब मानते हैं, सुम्मस्तक़ामू, फिर उसी के ऊपर जम जाते हैं, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उनके ऊपर अल्लाह के फरिश्ते आते हैं और कहते हैं अल्लाह तखाफू वला तहज़नू, तुम गम न करो, तुम डरो नहीं, वअबशिरू बिल जन्ना, तुम्हें ज़रूर जन्नत मिलेगी, अल्लती कुंतुम तुअदून, जिसका तुमसे वादा किया जाता है। इस्तिकामत पैदा करो मेरे प्यारे साथी। ये चंद बातें पिछली कौमों के तौर तरीके जो हमारे अंदर आई हैं, इस मौजू पर आपके सामने रखी गई, इस उम्मीद के साथ कि इन चीज़ों से अपने दामन को हम बचाएंगे, अपने ईमान की हिफाजत करेंगे, अपने अखलाक की हिफाजत करेंगे। मैं आप तमाम हज़रात का शुक्रगुज़ार हूँ कि मौसम के नासाज होने के बावजूद आपने साथ दिया, आप प्रोग्राम में आए और आपने मस्जिद के लिए ताउन भी पेश किया है। जो भाई ताउन नहीं कर सके हैं किसी वजह से, मैं जाते जाते उनसे भी अपील करूँगा, अल्लाह के घर का मामला है, इंशाअल्लाह इससे बड़ा इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है। दुनिया में बैंक में पैसा रखते हो, किसी कारोबार में लगाते हो, 10% मिलेगा, 20% मिलेगा, 50% मिलेगा, लेकिन मस्जिद में जो ताउन करोगे इससे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट कोई नहीं, इसका बदला आपको जन्नत में मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों, ज़रूर आप इस मस्जिद के लिए ताउन करके जाएं। माँ बहनों से भी गुजारिश करता हूँ कि आप अपना ताउन ज़रूर पेश करें। अल्लाह ताला हम सब के ताउन को कबूल फरमाए, रब्बुल आलमीन हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे इस देश भारत की हिफाजत फरमाए, अल्लाह भारत को हर दुश्मन की चाल से अल्लाह महफूज रखे। अल्लाह जो जालिम इस देश का भाईचारा ख़त्म करना चाहते हैं, इस देश के लोगों को आपस में लड़ाना चाहते हैं, जो मुसलमानों के जान और माल और इज़्ज़त और आबरू के दुश्मन हैं, अल्लाह ऐसे जालिमों को उनके अंजाम तक पहुँचा दे। अल्लाह हमारी मस्जिदों की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमारे मदरसों की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमारे उलमा की हिफाजत फरमाए। जो हमें बीमार हैं अल्लाह सबको शिफाए कामिला अजला अता फरमाए। जो हमें रोज़गार से परेशान हैं अल्लाह उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमाए। जब तक हम दुनिया में ज़िंदा रहें, इस्लाम पर ज़िंदा रहें और हमारा ख़ात्मा ईमान पर हो। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंत समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।